नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट के साथ मैं अरिंदम। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में पात्र परिवारों को अक्टूबर-नवंबर की अवधि में खाद्य सामग्री का एक अतिरिक्त किट मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 360 करोड़ 40 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इससे करीब 1 करोड़ 6 लाख पात्र परिवार लाभान्वित होंगे। गौरतलब है कि दिवाली और अन्य त्योहारों को देखते हुए सीएम ने हाल ही अपने जोधपुर दौरे के दौरान इस बारे में घोषणा की थी। तब उन्होंने कहा था, गाड़ी दी गई आपको, गाड़ी दी गई लागू भी हो गई है। देखिए आपका ये जो अन्नपूर्णा योजना है तो किट मिल रहा है, कुछ दालें भी है, शक्कर भी है, तेल भी है, मीठ मसाले भी हैं। अब मैंने घोषणा करी आज भी ये जो अगला महीना जो त्योहार का महीना है, दीपावली भी आ रही है, तो एक एक्स्ट्रा मिलेगा हम लोग किट। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? इसलिए कर रहे हैं महंगाई के दरमियान में जितनी राहत दे सके उतनी बचत परिवार में होगी। और अब प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर जारी कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्वीकृतियों की चर्चा। डीग जिले में कुम्हेर बाईपास के निर्माण के लिए 68 करोड़ 30 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इस 3 लेन बाईपास का निर्माण कुबेर से बैलारा नहर से पला मोड़ तक होगा और इसकी कुल लंबाई करीब 10 किलोमीटर होगी। बाईपास के निर्माण से स्थानीय लोगों को आने जाने में सुविधा तो मिलेगी ही, ट्रैफिक जैम से भी निजात मिलेगी। बीकानेर के पुगल में नया डिप्टी एसपी कार्यालय खोला जाएगा। इसके लिए पुलिस उप अधीक्षक सहित 7 नए पद बनाए जाएंगे। कार्यालय में आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए करीब 11 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। डीडवाना कुचामन जिले में कुचामन सिटी के सरकारी अस्पताल में 12 बेड की स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट खोली जाएगी। इसके लिए 2 चिकित्सा अधिकारी सहित 13 नए पदों का सृजन किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर शिशुओं को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। अलवर जिले में टहला के श्री नारायणी माताजी धाम का विकास कराया जाएगा। इसके लिए 2 करोड़ 69 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। भीनमाल के एडिशनल कलेक्टर कार्यालय के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन किया गया है। अब इसमें 2 अतिरिक्त सब डिवीजन और 2 तहसीलें शामिल की गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब तक जो काम किए हैं वे बेमिसाल हैं। यही वजह है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान बतौर मॉडल स्टेट पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना रहा है। यदि पिछले 5 साल की बात करें तो प्रदेश में 416 नए प्राइमरी स्कूल खोले गए। 2215 प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत किया गया। इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना के तहत 52 करोड़ 89 लाख, बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 162 करोड़ 86 लाख और गार्गी पुरस्कार के तहत 132 करोड़ 65 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई, जिसने लाखों बच्चियों की उच्च शिक्षा का सपना साकार किया। शिक्षा के क्षेत्र में करीब 1 लाख पदों पर भर्तियां भी हुई। बड़े पैमाने पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का राजस्थान में ऐसा अभिनव प्रयोग किया गया कि आज 3700 से ज्यादा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 7 लाख से अधिक विद्यार्थी निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं। प्रदेश को शिक्षा का अधिकार देने वाले मुख्यमंत्री जब भी जनता के बीच होते हैं, शिक्षा की बात जरूर करते हैं। आज राजस्थान वो रास्ता नहीं रहा पहले वाला, बदलाव हो गया राजस्थान के अंदर। तमाम शिक्षण संस्थाएं यहाँ पर आ गई है। प्राइवेट सेक्टर में लोग करने से और ज्यादा एक्सपेंशन हो गया। प्रीमियर संस्थाएं यहाँ पर आई हुई, IIT, IIM, IIIT, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी। आज लगभग पहली बार जब मैं सीएम बना था, मुझे याद है 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान में। आज 96 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर। इस रूप में शिक्षा में आगे बढ़ गए। पर आज जो समय बदल गया है, कंप्यूटर आ गए, अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है वो, उसका अपना महत्व से कोई निकाल नहीं कर सकता। तब हम लोगों ने भी इंग्लिश स्कूल जो डॉक्टर शिक्षा मंत्री थे दोता साहब ने उस वक्त शुरू करी। और आप देखिए आज वो 6 लाख बच्चे पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये कि गाँव वालों ने एक्सेप्ट किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, गांव वाले मेरे से सोच सकते थे क्या गाँव है, हम क्यों बर्बाद करें हमारे बच्चों को। एक्सेप्ट किया बोले गांव वाले भी, हमारी पब्लिक भी। मैं कई बार कहता हूँ देश का, प्रदेश की जनता जो है
अनपढ़ हो सकती है, कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, पर हर चीज में रॉबर्ट कॉमन सेंस उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। उसकी झलक देखिए आप ये मिली है कि स्कूलों में आज लॉटरी खोलनी पड़ रही है, मैंने सुना है कई जगह पर एडमिशन के लिए। बढ़ते हैं आगे। मनोचिकित्सा केंद्र SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में आज से विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का आगाज हुआ। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर ललित बत्रा, विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संजय जैन ने समस्त स्टाफ और जनसाधारण को शपथ दिलाई। इस मौके पर केंद्र के सभी चिकित्सक, नर्सिंग और अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। इसी क्रम में 8 को रन फॉर मेंटल हेल्थ और अंतिम दिन 10 अक्टूबर को जनसाधारण के लिए मानसिक स्वास्थ्य जन जागरण कार्यक्रम होगा। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा गंगापुर इलाके में 27 करोड़ 33 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें सामुदायिक भवन, पार्क, स्वास्थ्य केंद्र और सड़क निर्माण सहित कई कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा स्मार्टफोन और ई-गवर्नेंस जैसे गहलोत सरकार के काम आज ऐसी नजीर हैं जिनकी देश भर में चर्चा है। इधर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर जिले के सिरमौली, हल्दीना और पूनखर में विकास संबंधी शिलान्यास और लोकार्पण किए। इनमें सिरमौली में ITI भवन का शिलान्यास, प्राइमरी और मिडिल स्कूल की क्रमोन्नति और सड़क निर्माण जैसे काम खास रहे। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार राजस्थान को विकास का मॉडल बना रही है और योजनाओं के लाभार्थी आज हर घर में हैं। बूंदी जिले के हिंडोली में 17 और 19 साल वर्ग की राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता शुरू हुई। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने इनका शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के प्रयासों से राजस्थान आज खेल जगत में अलग पहचान बना रहा है। राजीव गांधी खेल गिनीज बुक में दर्ज हुए हैं। हाल ही हुए खेलो इंडिया में 48 पदक जीतकर राजस्थान चौथे स्थान पर रहा है। खेल राज्य मंत्री ने आउट ऑफ टर्न नौकरी सहित खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार की योजनाओं की भी चर्चा की। उधर चूरू के कातरबड़ी में जिला स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता का आगाज हुआ। पहला आयोजन होने के कारण खिलाड़ी और स्थानीय लोग बेहद उत्साहित नजर आए। इनमें 17 साल बालिका वर्ग की 14 और छात्र वर्ग की 12 टीमें हैं। इसी तरह 19 साल आयु वर्ग में छात्राओं की 14 और छात्रों की 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं। समाज कल्याण सप्ताह के तहत अजमेर सेंट्रल जेल में अपराधी सुधार दिवस मनाया गया। इसका आगाज जेल बैंड की सरस्वती वंदना से हुआ। इसके बाद कैदियों को अच्छे आचरण, पैरोल और समय से पहले होने वाली रिहाई सहित कई जानकारियां दी गई। इस मौके पर नशा मुक्ति संबंधी नाटिका भी हुई और कैदियों को थिएटर से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। अब मोबाइल ऐप से किसान अपनी फसल की गिरदावरी खुद कर सकेंगे। इसकी शुरुआत श्रीगंगानगर से होगी। इसके लिए 3 ऐप बनाए गए हैं। किसान को ये गिरदावरी खेत में ही करनी होगी और इसके लिए जियो टैगिंग तकनीक अपनाई जाएगी। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने कोटा में रोड शो किया। जिला कलेक्टर ने इसके लिए रथ रवाना किया जो लोगों को मोटे अनाज के फायदे बताएगा। मोटे अनाज का महत्व बताने और इसे अपनाने के लिए ब्लॉक स्तर पर भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। इसके लिए निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुटा है। चुनाव से संबंधित कार्मिकों का प्रशिक्षण 9 से 20 अक्टूबर तक चलेगा। अजमेर कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने बताया कि इसके लिए अजमेर से जुड़े 4 विधानसभा क्षेत्रों में प्रशिक्षण स्थल तय कर लिए गए हैं। उधर चूरू के बागला स्कूल में जागरूकता अभियान के तहत दिव्यांगजनों को उनके लिए की जा रही विशेष व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया। उन्हें मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। श्रीगंगानगर में मतदाता सूची अपडेशन के तहत आज जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। जालौर में कम मतदान वाले इलाकों में वोटिंग बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने बूथों पर जागरूकता सभा की। इसमें मतदाताओं से 100% वोटिंग करने की अपील की गई। तो आज के पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।